सो उसमें आपने एक स्लाइड में लिखा था 349 कंपनीज़ माइग्रेटेड, जो राइट, प्रीवियस स्लाइड है, तो इसका राइट। क्या मतलब है? माइग्रेशन का ये मतलब होता है जब भी कोई एसएमई कंपनी 3 साल एक एसएमई बोर्ड में, जो आपका एक्सचेंज है एनएससी या बीएससी एसएमई मर्ज, उसमें टाइम स्पेंड कर लेती हैं, तो वो लोग मेन बोर्ड में मूव करते हैं। हुँ। ये 3 साल का टाइम फ्रेम ना बहुत सोच समझ के रखा गया है रूल में। क्यों? जैसे ही आप एक लिस्टेड कंपनी बनते हो, बहुत सारे कंप्लायंस आपके ऊपर अप्लाई हो जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, सेबी के द्वारा। अब ये प्रमोटर थोड़े छोटे होते हैं, स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा एरर करेंगे, तो सेबी को बार-बार इनको नोटिस और फाइलिंग करना पड़ेगा इनके अगेंस्ट में। तो थोड़ा-सा रूल्स को रिलैक्स किया गया कि आप 3 साल थोड़ा एक्सरसाइज़ करके प्रैक्टिस कर लो अच्छे से कि कितने रूल्स एंड नॉर्म्स होते हैं। 3 साल में आपकी प्रोफेशनली टीम भी रेडी हो जाएगी। 3 साल के बाद में आप मेन बोर्ड में माइग्रेट कर जाओगे। तो इन 1300 कंपनीज़ में 349 ऐसी कंपनीज़ थी जो मेन बोर्ड में माइग्रेट की हैं। एंड इफ आई टेल यू सम ऑफ द नेम्स ऑफ देम, द अमाउंट ऑफ वेल्थ जो उसमें बना है, इट इज़ ह्यूमंगस, ह्यूमंगस। जैसे कोई एग्ज़ाम्पल? अगर केस स्टडी में अगर आप मनोरमा इंडस्ट्रीज को ट्रैक करेंगे, ठीक है? आप लोग चॉकलेट खाते हैं, उसमें जो शिया बटर कंपोनेंट होता है, ठीक है? अगेन एक एडेड डेरिवेटिव प्रोडक्ट है। आपके जितने भी फेवरेट चॉकलेट्स होंगे ना, उसमें सब में मनोरमा का प्रोडक्ट जाता होगा। इन अ वे आप मनोरमा का प्रोडक्ट यूज़ कर तो रहे हैं। मनोरमा इज़ अ 40x, 50x रिटर्न स्टोरी, वाओ! जो एसएमई में आई थी और मेन बोर्ड में गई है। सराफ जी को मैं जानता हूँ अच्छे से। आई हैव सीन सराफ जी की जर्नी जब वो रायपुर से मुंबई ट्रेन में बिना टिकट के ट्रैवल करते थे, एंड फ्रॉम देयर दैट मैन हैज़ स्केल्ड अप अ कंपनी जहाँ पे आज 12,000 करोड़ की नेट वर्थ होगी। तो जब आप किसी प्रमोटर को बहुत अर्ली इन द जर्नी समझ जाते हो कि इसके एस्पिरेशंस बहुत अच्छे हैं, इसके प्रोसेस बहुत अच्छे हैं, और ये शायद एक ऐसे प्रोडक्ट पे काम कर रहा है जो दिन दुनिया को जिसकी ज़रूरत ही है, ना चाहते हुए भी। तो इट्स अ थिंग। स्टीव जॉब्स की बहुत फेमस लाइन जो आप सब जानते होंगे कि आपको अपने कस्टमर के इतने पास पहुँच जाना है, ठीक है? यू हैव टू रीच सो क्लोज टू योर कस्टमर्स दैट यू एंड अप टेलिंग देम दैट यू नीड दिस एंड दिस इज़ व्हाई यू नीड दिस, और फिर आप उसको वो प्रोडक्ट हैंडओवर करो। वो ना चाहते हुए भी आपसे लेगा ही लेगा। हुँ। तो मोस्ट ऑफ द एसएमई कंपनीज़ जिसमें मैं देखता हूँ ना, तो मैं प्रोडक्ट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देता हूँ, कि ये जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो, इसकी ज़रूरत कितनी ज़्यादा है मार्केट में आज? और आप जो बना रहे हो, उसकी जेन्युइनली क्वालिटी कितनी अच्छी है? अगर वो क्वालिटी है, तो वो बिकेगा ही बिकेगा सर। आपने इन्वेस्ट किया था मनोरमा इंडस्ट्रीज़ मनोरमा में? इंडस्ट्रीज़, येस, वी वर देयर अर्ली इन द जर्नी। मनोरमा इन्वेस्टमेंट्स थे हमारे पास में, ठीक है? लेटर इन द डिस्कशंस मैं आपको कुछ ऐसे केस स्टडीज़ टाइमलाइन वाइज़ शेयर करूँगा कि क्यों हम लोगों ने इस कंपनी को 2 साल पहले इन्वेस्टमेंट किया था। उस 2 साल में हर महीने ऐसे कुछ डेवलपमेंट्स अगर हुए थे, तो हम लोगों ने उसको मॉनिटर किया है, एंड वी हैव मैप्ड इट आउट कि वो इन्वेस्टमेंट्स कैसे फ्लक्चुएट हुए ओवर टाइम। एंड हुँ। उस बीच में उसके स्टॉक प्राइसेस में काफ़ी ज़्यादा ऊपर-नीचे मूवमेंट भी हुआ है। इट्स अ पब्लिक डेटा, जो भी सुन रहे होंगे वो देख भी सकते हैं। बट उस मोमेंट में कभी मैं फ्लिंच नहीं किया। आई वाज़ ऑलवेज़ ओके, क्योंकि मेरा एंट्री प्राइस हमेशा कंफर्टेबल था।